हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट को लेकर हुई थी। और आज की दोस्तों जो क्लास होगी, ठीक है ना, 1833 का चार्टर एक्ट, कल दोस्तों 13 की हुई थी, 1813 के चार्टर एक्ट की। और आज की दोस्तों जो क्लास होगी वो दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट को लेकर होगी। तो जो भी लोग दोस्तों हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट को लेकर। ठीक है दोस्तों, 1833 का चार्टर एक्ट। अब दोस्तों 1833 का जो चार्टर एक्ट है, क्या ज़रूरत पड़ी और क्या, ठीक। तो दोस्तों जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद, ठीक है ना, ब्रिटेन में दोस्तों औद्योगिक क्रांति के बाद उसके कच्चा माल जो था, उसकी सामग्री बहुत अधिक मात्रा में ब्रिटेन में बढ़ी। ठीक है ना, कच्चे माल की जो सामग्री थी वो दोस्तों ब्रिटेन में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी हुई थी। अब इस सामग्री को, ठीक है ना, खपत करने के लिए बड़े बड़े बाजार चाहिए था और ये बड़े बाजार भारत में थे दोस्तों उस टाइम में। ठीक है ना, और अंग्रेज यही चाहते थे किसी ना किसी तरीके से, और तो कोई उपाय है नहीं, अगर भारत में खपत हो जाए तो उन्हें भी फायदा है। ठीक, तो वही बात है, यानी औद्योगिक क्रांति के बाद कच्चे माल की बहुत बड़ी सामग्री ब्रिटेन में थी जिसके वो खपत भारत जैसे बाजारों में करना चाहते थे। ठीक है ना, इसी उद्देश्य के लिए 1833 का ये चार्टर एक्ट लाया गया दोस्तों। और इसमें क्या क्या बातें हुई, क्या क्या हुई, उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो हेडिंग दोस्तों पड़ी हुई है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक, 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें दोस्तों जो पहला पॉइंट था, जरा देखते हैं क्या बात थी। इस एक्ट से इस एक्ट से कंपनी के चीन के चाय के व्यापार पर, चीन से चाय के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यानी 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें दोस्तों वर्डिंग इन्होंने क्या लिखी हुई थी, सभी के साथ व्यापार समाप्त हुआ था लेकिन चीन और चाय के साथ नहीं हुआ था। लेकिन जब दोस्तों ये 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, इसमें दोस्तों वही लिखी हुई, इस एक्ट से कंपनी के चीन से चाय के व्यापार पर एकाधिकार को क्या समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट से कंपनी के चीन से चाय के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों 1833 का जब चार्टर एक्ट आया, ठीक है ना, जिसमें पहले एकाधिकार था किस पर, चीन और चाय के साथ, लेकिन जब 33 आया 1833 का चार्टर एक्ट, तो इसमें चीन और चाय के भी एकाधिकार को क्या हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। जबकि 13 में था दोस्तों, समाप्त नहीं किया था, लेकिन समाप्त कब किया गया, 33 के चार्टर एक्ट में चीन और चाय के साथ एकाधिकार का जो व्यापार था उसको क्या समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका अगला पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों अगले अगर पॉइंट की बात करें तो बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, और बहुत सारे यहाँ से बिंदु आते हैं। ठीक है, दूसरा, इस एक्ट के द्वारा ठीक है दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है ना दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, ये दोस्तों था। ठीक, मतलब क्या था, इससे पहले दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन जब दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इसमें दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर जनरल था तो वहां से बंगाल हटा दिया गया, और अब जो गवर्नर जनरल कहा जाएगा क्या, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। यानी इसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल था तो उससे वहां से बंगाल हटाकर क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। वही वर्डिंग लिखी हुई दोस्तों। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है दोस्तों, यानी इससे पहले जो दोस्तों पद हुआ करता था वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया दोस्तों तो इसमें बंगाल हटा करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है दोस्तों, ये है। और इससे पहले वाला था, इस एक्ट के द्वारा चीन से चाय के व्यापार पर एकाधिकार को क्या, समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना दोस्तों, यानी क्या, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो ये भी दोस्तों बहुत गजब का पॉइंट है। ठीक है ना, अगला दोस्तों बात करें तो आपका गवर्नर जनरल कहा गया। इसके बाद अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है, जरा देखिएगा क्या कहा गया इसमें दोस्तों, कि बंगाल के साथ मद्रास मुंबई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी भारत के गवर्नर जनरल को भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कर दिया गया। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका पॉइंट है। क्या है दोस्तों, जरा वर्डिंग देखिएगा। बंगाल के साथ, यानी बंगाल, उसके साथ साथ मद्रास, मुंबई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी, इसके साथ जो भी अन्य प्रदेश हैं, भारत के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कर दिया गया। ठीक है ना दोस्तों, मतलब कहना ये चाह रहा, जैसे घर में 5 लोग हैं दोस्तों, ठीक, पहले सभी लोग स्वतंत्र थे, सभी अपनी अपनी मर्जी में जो भी है वो करते थे काम, ठीक। लेकिन 1833 का जब अधिनियम आया तो कहा ये गया, अब जितने ये घर के लोग स्वतंत्र हैं, अब ये जो भी घर में बड़ा सदस्य होगा उसके अधीन काम करेंगे, उसके नियंत्रण में काम करेंगे, अब स्वतंत्र नहीं है। ठीक,
ये दोस्तों वर्डिंग कहना चाह रहा है, ठीक है ना। बंगाल के साथ साथ मद्रास, मुंबई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी भारत के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में क्या कर दिया गया, नियंत्रण यानी उसके अधीन में कर दिया गया, ठीक है दोस्तों, ये कहा गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप जरा देखिएगा पॉइंट, बहुत अच्छे दोस्तों ये बिंदु है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों मैंने पॉलिटी का बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है दोस्तों, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है तो उस महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है दोस्तों, और क्या प्रोसेस होती है, ठीक है ना, और कैसे हटाया जाता है, और अभी तक ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा चुकी है दोस्तों। आप लोग कमेंट करिए और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट की बात करें, चौथे नंबर की, तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छा, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या, गवर्नर जनरल में परिषद की संख्या, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या, परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, 3 कर दी गई, 3 कर दी गई, 4 से घटाकर कितनी, 3 कर दी गई, ठीक है ना, 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी, 3 कर दी गई थी। इसे बढ़ाकर 4 कर दिया गया, 4 कर दिया गया। अब दोस्तों जरा इस पॉइंट को समझिए, देखना ध्यान से दोस्तों। जब मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया हुआ था दोस्तों, तो मैंने उसमें बताया हुआ था, ठीक है ना, गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या, ठीक है ना, 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों जब ये 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इसमें पुनः जो संख्या 4 से 3 हुई थी, फिर से दोबारा 3 से कितनी कर दी गई, 4 कर दी गई। इसका मतलब दोस्तों इस लाइन का वही है, यानी गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 3 से बढ़ाकर, दोस्तों हो सकता है ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो, थोड़ा मैं सही लिख देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों, हो सकता है ऐसे आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा और सही से कर देता हूँ, ऐसे आपको कहो कन्फ्यूजन हो जाए दोस्तों, ठीक। यानी गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या, ठीक है ना, 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई, 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई, ठीक है ना। इससे पहले दोस्तों जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, लेकिन जब दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इनके सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई, यही लिखा हुआ है, 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई, और चौथा सदस्य कानून विशेषज्ञ के रूप में बढ़ाया गया, और चौथा सदस्य कानून विशेषज्ञ के रूप में बढ़ाया गया, ठीक है ना दोस्तों। यानी जो ये संख्या 4 की गई थी, ये जो चौथा सदस्य आया था दोस्तों, इसका जो पद है वो कानून विशेषज्ञ के रूप में बढ़ाया गया था, ठीक है ना, कानून विशेषज्ञ के रूप में बढ़ाया गया था। और पहला कानून विशेषज्ञ लॉर्ड मैकाले था, और पहला कानून विशेषज्ञ लॉर्ड मैकाले था,
पहला कानून विशेषज्ञ लॉर्ड मैकाले था दोस्तों, ठीक है ना। कौन? लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जरा इन पॉइंट को एक बार फिर देख लेते हैं। ये जो 1833 का जो चार्टर एक्ट दोस्तों आया, इसमें चीन और चाय के व्यापार से एकाधिकार को क्या समाप्त कर दिया गया, जबकि 1813 में ऐसा नहीं था। अब जो चीन और चाय का जो व्यापार है, एकाधिकार यानी जो ब्रिटिश कंपनी स्वयं केवल ब्रिटिश ही कंपनी करती थी, अन्य नहीं करते थे, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी अब सभी लोग व्यापार करेंगे, ठीक है ना। ब्रिटिश कंपनी के साथ साथ और भी जो ब्रिटिश कंपनियां होंगी छोटी मोटी, वो भी करेंगी। तो इसमें क्या, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया जो 13 में ऐसा नहीं किया गया था। इसके बाद इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है ना दोस्तों। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के क्या पहले गवर्नर जनरल बने, किसके द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा पॉइंट, बंगाल के साथ साथ मद्रास, मुंबई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी भारत के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कर दिया गया, ठीक है ना। यानी जो अन्य ये थे मद्रास, बंगाल, मुंबई, इनको गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया। यानी अब उसी में रहकर ये क्या कार्य करेंगे, अपनी मनमानी नहीं करेंगे, ठीक। इसके बाद दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या जो पहले दोस्तों 4 से घटाकर 3 की गई थी, अब ये 1833 के चार्टर एक्ट में फिर दोबारा 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। और चौथा सदस्य दोस्तों कानून विशेषज्ञ होगा, और पहला कानून विशेषज्ञ लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले था। चौथा सदस्य कानून विशेषज्ञ के रूप में बढ़ाया गया और पहला कानून विशेषज्ञ लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले था दोस्तों, ठीक है ना। लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले था, चौथा सदस्य लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले था। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट आपको इसमें और लिखना है 1833 के चार्टर एक्ट में, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग लिखिए, भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1943 में दास प्रथा में 1943 में दास प्रथा में लॉर्ड एलन बेलो के समय दास प्रथा उन्मूलन एक्ट लाया गया था, ठीक है ना। 1943 में ये जो दास प्रथा दोस्तों थी, ये 1843 में लॉर्ड एलन बेलो के समय में दास प्रथा उन्मूलन जो लाया गया था। 1833 के अधिनियम में भारत में दास प्रथा को क्या दोस्तों समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब दोस्तों 4 पॉइंट तो मैंने लिख दिए, 5वां आपको लिखना है, भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और ये दोस्तों किस चार्टर एक्ट के तहत था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। यही आपको दोस्तों आखिरी पॉइंट लिखना है। फिर दोस्तों मैं बोल रहा हूं 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया भारत में, ठीक है ना। दास प्रथा को 5वां दोस्तों ये पॉइंट लिखना है, ठीक। और बाकी दोस्तों देख लीजिए, मैंने ये सारे पॉइंट लिख दिए हुए हैं और कोई भी ऐसा दोस्तों पॉइंट नहीं जिसको आपको पढ़ने में दिक्कत है, ठीक है ना। इस एक्ट में कंपनी के चीन तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार का दोस्तों मतलब ये था, अभी तक केवल ब्रिटिश कंपनियां ही चीन और चाय का व्यापार करती थी, लेकिन अब अन्य छोटी छोटी कंपनियां जो भी हैं वो भी व्यापार करेंगी। तो उस व्यापार को एकाधिकार वो समाप्त कर दिया गया, ठीक। और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या फिर से 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। और चौथा सदस्य दोस्तों कानून विशेषज्ञ था, ठीक है ना, कानून विशेषज्ञ के रूप में था। और ये पहला कौन बना था? लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 5वां पॉइंट मैंने बताया था, भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, भारत से दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो पॉइंट पूछा जाता है, इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक, अब इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक।
और ये रीजन क्या था दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट लाने का? मैंने आपको बताया हुआ था, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में कच्चा माल बहुत था, ठीक है ना। जैसे अपने घर में माल बहुत है, अब हमें खपत भी तो करना है ना, तो उसके लिए भारत जैसे बड़े बड़े बाजार चाहिए थे, ठीक है ना। तो इस उद्देश्य से ये 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया, ठीक है ना। ये आपकी समस्या थी, ठीक। और पांचवा दोस्तों मैंने पॉइंट बताया क्या, भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और चौथा पॉइंट क्या था, इस एक्ट के द्वारा मद्रास, मुंबई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी भारत के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल के क्या नियंत्रण में कर दिया गया, ठीक है ना। पहले ये फ्री थे, बाद में क्या गवर्नर जनरल के नियंत्रण में सबको कर दिए गए, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका था 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक, आपने देख लिए। और पांचवा बिंदु दोस्तों लिख जरूर लेना, भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ठीक दोस्तों। तो पहले तो आप लोग दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज और दोस्तों, अगर नीचे यहाँ पर नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो आप लोग मेरी बात सुनना ध्यान से। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई और चौथा सदस्य दोस्तों कानून विशेषज्ञ के रूप में बढ़ाया गया। और पहला कानून विशेषज्ञ लॉर्ड मैकाले। अगर दोस्तों आप लोगों को नहीं दिख रहा तो आप लोग ये लिख लेना अच्छे से, और कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम होती तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इतने का। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी जो क्लास थी 1833 के चार्टर एक्ट को लेकर। कल दोस्तों जो बात करेंगे 1858 के अधिनियम को, ठीक है ना। और आगे ऐसे ही आपके 1935 तक पूरे मैं पढ़ाऊंगा एक एक, और जो भी इसमें बातें होंगी दोस्तों बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका था, ठीक, 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।